नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस यानी जीवन की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर है आपकी 10th क्लास के अलावा आपकी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो हर में काम में आने वाले हैं। जैसे आपका सेट का एग्ज़ाम हो या आरपीएससी का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी डाइजेशन यानी पाचन, और ऑप्शन नंबर डी यानी डिफ्यूजन विसरण। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हृदय। हार्ट जो है वो पाचन तंत्र का भाग नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी सिराएं और ऑप्शन नंबर डी रंध्र यानी स्टोमेटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जाइलम। जाइलम जो है उसके द्वारा पौधों में जल और खनिजों का परिवहन होता है, और फ्लोएम जो है उसके द्वारा पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आमाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े यानी लंग्स, और ऑप्शन नंबर डी गुर्दे यानी किडनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फेफड़े। लंग्स जो होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को छानने का कार्य किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी गुर्दे यानी किडनी, ऑप्शन नंबर डी आमाशय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी किडनी। किडनी जो है उसके द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर अलग किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान किस गैस का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस जो है वो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान बाहर निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रक्त का शुद्धिकरण, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी रक्त की पंपिंग और ऑप्शन नंबर डी है भोजन का पाचन। तो इसका सही आंसर है रक्त की पंपिंग यानी ऑप्शन नंबर सी। हृदय जो है वो पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भोजन को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके क्वेश्चन हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पाचन यानी डाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी श्वसन यानी रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी डाइजेशन, पाचन। पाचन के द्वारा जो जटिल भोजन है वो सरल रूप में टूट जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधे किस भाग के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जड़ें, ऑप्शन नंबर बी है तना, ऑप्शन नंबर सी फूल, ऑप्शन नंबर डी रंध्र यानी स्टोमेटा। तो पौधे किस भाग के माध्यम से CO2 ग्रहण करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टोमेटा, रंध्र। रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान पौधों में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पाचन की प्रक्रिया में अम्ल कौन स्त्रावित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर बी आमाशय यानी स्टोमक, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। तो पाचन की प्रक्रिया में अम्ल स्त्रावित करता है आमाशय, ऑप्शन नंबर बी। HCl के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में स्त्रावित किया जाता है पाचन प्रक्रिया के दौरान। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी गुर्दे और ऑप्शन नंबर डी है यकृत। तो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है किडनी यानी ऑप्शन नंबर सी गुर्दे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है? ऑप्शन नंबर ए जड़ें, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्तियां और ऑप्शन नंबर डी है फूल। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पौधों के ग्रीन भाग के द्वारा। जो पौधों का ग्रीन भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पत्तियां। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विसरण यानी डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और ऑप्शन नंबर डी है रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विसरण। डिफ्यूजन के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत और ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का वाष्पन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परासरण यानी ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी फोटोसिंथेसिस और ऑप्शन नंबर डी है वाष्पोसर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल का वाष्पन होता है वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है? गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़े यानी लंग्स के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी पाचन और ऑप्शन नंबर डी है विसरण यानी डिफ्यूजन। तो इसका सही आंसर है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी।
श्वसन के द्वारा कोशिकाओं में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु से ऑक्सीजन को अवशोषित करने वाले छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नलिकाएं यानी ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर बी सिराएं यानी वेन्स, ऑप्शन नंबर सी है एल्वियोली और ऑप्शन नंबर डी है रक्त कणिकाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली जो है छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो वायु से ऑक्सीजन को अवशोषित करने का काम करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय के द्वारा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धमनियां यानी आर्टरीज, ऑप्शन नंबर बी है सिराएं यानी वेन्स, ऑप्शन नंबर सी है कोशिकाएं यानी सेल्स और ऑप्शन नंबर डी है फाइबर्स यानी तंतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी धमनियां। आर्टरीज जो है वो हृदय के द्वारा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती हैं, जबकि वेन्स यानी सिराएं जो है वो रक्त को हृदय में लाने का काम करती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य रूप से किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर बी है अमाशय यानी स्टोमक, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन नंबर डी है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से होता है छोटी आंत में यानी ऑप्शन नंबर सी, जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होती हैं, उसी में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी परासरण यानी ओस्मोसिस और ऑप्शन नंबर डी है फोटोसिंथेसिस। तो भोजन का निर्माण करने वाली प्रक्रिया पौधों में कहलाती है प्रकाश संश्लेषण यानी ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने चेंबर या कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो मानव हृदय में कुल होते हैं 4 चेंबर यानी ऑप्शन नंबर सी, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे बाहर निकाली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकाली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है रक्त के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पसीने के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मूत्र के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है फेफड़ों के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी फेफड़ों के द्वारा ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान श्वसन की प्रक्रिया के दौरान होता है। तो CO2 बाहर निकलती है फेफड़ों के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं और ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है रक्त का तरल हिस्सा लिक्विड भाग कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति में श्वसन की प्रक्रिया होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है जो पाचन में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी गुर्दे, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी है
मस्तिष्क। तो पाचन में मदद करने वाला सबसे बड़ा अंग है लीवर, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से केवल लीवर ही पाचन तंत्र का भाग है। बाकी किडनी, फेफड़े, मस्तिष्क ये पाचन तंत्र का भाग नहीं होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रक्त के प्रवाह से, ऑप्शन नंबर बी है हृदय के संकुचन से, ऑप्शन नंबर सी हृदय के विश्राम से, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इन सब के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी वसा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी एटीपी के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है एटीपी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी गुर्दे, ऑप्शन नंबर डी है हृदय। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं गुर्दे यानी किडनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिज लवण किस प्रक्रिया द्वारा जड़ों से पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी है परासरण, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन नंबर डी है सक्रिय परिवहन। तो जड़ों से पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचते हैं? तो इसका सही आंसर है ओस्मोसिस यानी परासरण। परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जल और खनिज लवण जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर